हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सबके बीच में के मिश्रा यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिस पे चर्चा करूंगा मतदान। अभूतपूर्व पर्व लोकसभा भारतवर्ष का जो इलेक्शन हो रहा है, इस पर संक्षिप्त एक चर्चा आपके बीच में रखना चाहता हूं। ये भारतीय गणतंत्र का बहुत बड़ा पर्व होता है, जो 5 वर्ष बाद ये अवसर आता है, जिस पे हम अपने मन मुताबिक अपने पसंद का सांसद चुन करके लोकसभा में भेजते हैं, जहाँ से हमारे संविधान के तहत कानून पारित होते हैं और देश में लागू होते हैं, और हमारे गली मोहल्ले का, क्षेत्र का, शहर का, प्रदेश का और पूरे भारतवर्ष का विकास होता है। यह महापर्व, चुनाव पर्व, जो इस वर्ष चुनाव आयोग ने 7 चरणों में घोषित किया था, जिस पे शुरू के 1 नहीं 2 3 4 चरण बीत चुके हैं और 3 चरण अभी शेष हैं, जिस पे चुनाव होना है। मैं आप सबसे पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि इस महापर्व में आप बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जैसा कि मैंने देखा है, पिछले 4 चरणों का चुनाव होने के बाद अभी भी लोगों में उतना उत्साह नहीं है। लोग वही पिछले वर्षों की तरह, पिछले इलेक्शन की तरह हमेशा चुनाव की गति बना रहे हैं, जो ठीक नहीं है। अगर हमें देश को तरक्की की ओर ले जाना है, देश में सही सांसदों का चुनाव करना है, तो अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो सिर्फ मतदाता की है। और ये अवसर हमें आपको सिर्फ 5 वर्ष में एक बार मिलता है। बीच में चाह करके भी आप कोई भी कानूनी प्रक्रिया अगर करना चाहें तो आप किसी सांसद को बदल नहीं सकते, हटा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ चुनाव कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो जो चुनने का अधिकार है साथियों, वो आपको निश्चित तौर पर बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही योग्य व्यक्ति को, मैं नहीं कहूँगा कि आप किसी पार्टी को वोट करें, आप जिस पार्टी को पसंद करते हैं उस पार्टी को वोट करें, जिस चुनाव चिन्ह को पसंद करते हैं उस चुनाव चिन्ह को चुनें, लेकिन मतदान अवश्य करें। और मतदान के लिए जितना संभव हो सके, जितनी जल्दी हो सके, सबसे पहले घर से निकल करके और मतदान केंद्र में जा करके अपने मत का निश्चित तौर पर प्रयोग करें, और देश के लिए, समग्र विकास के लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मतदान अवश्य करें और दूसरे को भी प्रेरित करें, दूसरे को भी तैयार करें। अगर कोई चलने फिरने में असहाय है, उसको कोई दिक्कत है, तो उसकी मदद करें। हर हालत में मतदान करें और कराएं। ऐसा मेरा आप सबसे पुनः एक बार चैनल के माध्यम से, के मिश्रा कौशल चैनल में आप सभी का पुनः अभिनंदन और वंदन है। साथ ही निवेदन है कि ये जो पर्व चल रहा है, मतदान का पर्व, लोकसभा का चुनाव, ये रोज रोज नहीं आता मित्रों। मेरा पुनः आग्रह है कि इस बार इतनी ज़बरदस्त वोटिंग कर दीजिए कि आगे के जो जितने भी चुनाव शेष हैं उसमें 60-70% की वोटिंग कम से कम आप तो लोगों के द्वारा सुनिश्चित हो जाए। कम से कम मैं ये बोल रहा हूँ, अधिक से अधिक भी आप वोटिंग कर सकते हैं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ चुनाव आयोग से मैं निवेदन कर सकता हूँ, भारतीय संविधान के जो रक्षक हैं उनसे भी कह सकता हूँ कि आगे भविष्य में अगर चुनाव या ऑनलाइन वोटिंग ही कर दी जाए तो शायद इस वोटों का प्रतिशत, मतदान का प्रतिशत निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग जो परिवार से निकल करके मतदान स्थल पर, बूथ पर जाते हैं, लेकिन जब उनका नाम
डिस्टर्ब होता है, उनका नाम कटा होता है, उनका परिवार का नाम अलग अलग हो जाता है, पत्नी का कहीं, पति का कहीं, बच्चों का कहीं, माँ बाप का कहीं, तो ऐसे में वो अपने आप को असुरक्षित और असुविधाजनक समझ करके मतदान से बहिष्कार कर जाते हैं। लेकिन ये सब चलता रहेगा, इस पर सुधार होने की पूरी प्रक्रिया की जाती है, लेकिन हम ही आप घर से बाहर निकल करके कभी मतदान केंद्र नहीं जाते, बीएलओ से संपर्क नहीं करते, तो साथियों कैसे ये सुधार होगा। हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा। हमें मताधिकार मिला हुआ है, हमें मत देने का अधिकार मिला हुआ है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम, अगर हमारा वोट नहीं है तो सबसे पहले हमारा वोट होना चाहिए। सभी के पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड हैं, सभी लोग निश्चित तौर पर इस बार नहीं तो अगली बार अपना अपना वोट अवश्य बनवा लें और देश के किसी भी चुनाव में निश्चित तौर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आग्रह करता हूं कि आप जिसको चुने, जिसका आपका दिल कह रहा हो, निश्चित तौर पर आपके देश का जो विकास की ओर ले जा रहा हो, जो आपके देश को सुरक्षित हाथों में रखने वाला हो और जिससे आपका और आपके परिवार का और आपके क्षेत्र मोहल्ले का भला हो सकता हो, आप उसको चुनें। स्वच्छ छवि और बहुत ही चरित्रवान आदर्श व्यक्ति को चुनने की ज़रूरत है। पुनः एक बार आप सभी से ये आग्रह है कि इस पर विचार करें और उसी पे बटन दबाएं जिससे आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, आपके प्रदेश में खुशहाली लाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप इस शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहने के लिए आपको ना आभार चाहता हूँ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और आगामी जो 3 चरण शेष हैं इन पर अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद और जय भारतवर्ष।